जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि 66वां बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको युद्ध स्तर पर एग्जाम की तैयारी करनी होगी। क्लियर है? और जब तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि भाई उसका सिलेबस क्या क्या है, यानी क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, उस पर सटीक जानकारी होना चाहिए। बहुत लोग तो अभी भी पूछते हैं, फॉर्म भर देते हैं और पूछते हैं सर सिलेबस क्या है, चलो बीपीएससी सिलेबस सही से बता दीजिए ना। तो इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं और आगे कैसे कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि देखिए, अनअकैडमी पे आपका एक बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपका 21 सितंबर से कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें इतने एजुकेटर पढ़ाएंगे। तो आप आराम से प्लस ले सकते हैं और प्लस लेकर आप पूरा लाइव क्लास कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर कल जुड़ते हैं तो कल मैराथन हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर लेसन के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, अमर सर हैं, दुर्गेश सर हैं, मुकेश सर हैं, अभिमन्यु सर, बहुत सारे सर लोग हैं जो आपको मैराथन कराएंगे। मैराथन मतलब क्वेश्चन का मैराथन। तो दौड़ने के लिए हो जाइए तैयार। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो बीपीएससी एग्जाम होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कितने चरणों में ये एग्जाम होता है। तो सबसे पहली बात कि 3 चरणों में एग्जाम होता है। ठीक, 3 चरणों में एग्जाम होता है। पहला कौन सा होता है? प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, यानी पीटी कहते हैं। इसमें करीब करीब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो होता है आपका कौन सा? मुख्य परीक्षा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा, यानी मेंस। लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव इसको कहते हैं। उसके बाद अगर ये आप पार करते हैं तो फिर होता है इंटरव्यू। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, जो पहला परीक्षा होता है ना, उसमें सिर्फ छांटने का काम किया जाता है, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं। कोई बहुत लोग ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं, तो छांटने के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। जब लोग छट जाते हैं और जो फिल्टर लोग आते हैं, उसके बाद उनको मेंस यानी मेंस देना होता है। क्लियर है? अब मेंस पास करने के बाद फिर इंटरव्यू। तो यहां पर इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ इन दोनों का ही नंबर जोड़ा जाता है। ठीक है? अब देखिए, ये वाला जो परीक्षा है ये 900 अंकों का होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है। यानी 900 प्लस 120 यानी 1020 अंक में आपको मेरिट लिस्ट में लाना है। यानी 1020 में से आपका जितना आ जाए तो आप मेरिट में आएंगे। तो कितना लाना चाहिए उसको भी बारे में बात करेंगे। अब आगे देखते हैं कि भाई देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जब होता है तो यहां पर समान अध्ययन इसका टारगेट होता है, यानी आपका समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी आपको एक क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव। अब उसमें से चुनना है कि ए होगा कि बी होगा या सी होगा कि डी होगा। और सबसे बड़ा बात है ना, बीपीएससी में बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि ई ऑप्शन। ठीक, क्योंकि ई ऑप्शन बड़ा डिफरेंट टाइप का देता है, जैसे इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो ऑप्शन आजकल आ रहा है ना, तो ये बहुत से छात्रों का मतलब दिमाग खराब किए हुए हैं। तो यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका उसका आंसर रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे और ये 2 घंटा पेपर होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इनका जो पत्र होता है ना, हिंदी और इंग्लिश में होता है। और उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे देखिए, 150 अंक, 150 प्रश्न, यानी हर अंक के लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। और उसके बाद इसका समय कितना होता है? तो 2 घंटे का। एक चीज और भी है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक, आप अगर एग्जाम देने जाए ना, तो पूरा टोटल के टोटल मार्क कराइए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यह सबसे बढ़िया है। और उसके बाद बात करें कि भाई इसमें आता क्या है, यहां देखिए, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान अगर आपको पढ़ना है, तो अगर समय कम है तो हम एक ही बात कहेंगे, लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट का विज्ञान वाला और उसके सारे फैक्ट को रट लीजिए, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, 2000 क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। और इसमें से करीब करीब आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर से अधिकतर देखा जाए तो राज्यपाल पूछ देता है, कोई बड़ा पद के बारे में पूछ देता है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है।
पुरस्कार हो गया, खेल से हो गया, तूफान हो गया, ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। लेकिन करंट अफेयर में 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार से रिलेटेड होते हैं, यानी किस योजना में कितना पैसा दिया गया, कौन सा योजना किस लिए था, या कौन सा मतलब महोत्सव हुआ, कहाँ पे हुआ, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से भी रहता है। उसके बाद अगर बात करें भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास, देखिए यहाँ पे बिहार का इतिहास अगर देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 1857 का वीर कुंवर सिंह, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये आपको देखना होगा। लेकिन अगर बात करें कि इतिहास में क्या पूरा देखना पड़ेगा, तो मेरा मानना है कि कुछ आप लेसन देखिए। जैसे महाजनपद के बारे में दे सकते हैं, 3 जनपद आपके बिहार में है, तो ये बिहार में है तो इसलिए बिहार का भी इतिहास हो जाएगा। और पूरा इतिहास में अगर देखना चाहेंगे तो आप आधुनिक भारत के इतिहास को आप सटीक तरीका से देख कर जाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से भी आपका करीब कितने 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 30 क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से रहता है। तो यहाँ अब आपको क्या करना होगा कि ये सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर और इतिहास आप यहाँ पे देखिए 25 और ये आपका 30, लगभग आधा क्वेश्चन यही 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें सामान्य भूगोल, यहाँ पे बिहार के भूगोल, यानी बिहार में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में, ये सब पूछा जा सकता है। आपका झील पूछा जा सकता है, जलप्रपात पूछा सकता है, कृषि पूछा जा सकता है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन आया था एक बार कि जूट की खेती बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य भूगोल की अगर बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि आपका शीतोष्ण घास का मैदान, ये सब पूछ देता है। या आपका अभ्यारण्य यानी काजीरंगा, मानस, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी से अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं। और फिर अगला आपका पूरा भारत का भूगोल से क्वेश्चन होते हैं। और फिर आप थोड़ा बिहार भी देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे, तो एक हो गया आपका राज व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल साइंस। और ये नॉर्मल, देखिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तो आसान, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और इसमें से भी आपका करीब 10 से 15 क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। और मेरा मानना है ना कि अगर कोई व्यक्ति इसमें अगर गलती करता है, यानी अगर 15 में 12-13 आ गया तो ठीक, लेकिन अगर इससे कम आता है, मतलब अगर आप 8 ले आते हैं या 7 नंबर लाते हैं, तो समझ लीजिए आप मेरिट से चूक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, सबके लिए आसान होता है और इसमें आपको सबसे ज्यादा अंक उठाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कम से कम आपका 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। अब 10 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय योजना आयोग और नए नए विभाग जितने भी हैं वो सब देखना पड़ेगा आपको, और गरीबी रेखा वाला वो सब थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। खासकर समिति आप जरूर देख के जाइए, जैसे कि बहुत सारी समितियां बना हुआ है, गरीबी रेखा से आकलन करने के लिए कौन सी समिति है, ये खासकर समिति देख लीजिएगा। क्योंकि इत्तेफाक की बात है, एक बार बीपीएससी में आपको 3 समिति से ही क्वेश्चन आ गए थे। अगर इकोनॉमिक्स से देखा जाए 3 क्वेश्चन समिति से अगर आना, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये देख सकते हैं। और खासकर एक चीज और मैं बताऊं कि इकोनॉमिक्स का एक बड़ा अच्छा फंडा है उपरोक्त सभी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन इनका आता है कि इसका सबसे ज्यादा आंसर उपरोक्त सभी होता है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में कमजोर हैं, 10 नंबर के लिए अगर आपका कमजोर है तो नहीं पढ़े, बेहतर है। और पढ़ना भी है तो आप कुछ लेसन जरूर पढ़ कर जाए। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का ले लीजिए, आपको वो जो अतिरिक्तांक आता है, और उसमें आप क्या कीजिएगा, पीछे वाले जो 400-500 क्वेश्चन है उसको रट लीजिए, काम आ जाएगा। और समय बहुत कम है तो आपको पढ़ने के लिए हम नहीं बोलेंगे, समय बहुत कम है, तो अब 10 नंबर के लिए आप बहुत पढ़ना जाइएगा तब दिक्कत हो जाएगा। कुछ फैक्ट आपको देख लीजिए, और उसके बाद जैसे बजट देख सकते हैं, बहुत सारे कुछ लेसन हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये 10 नंबर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो वही बिहार का अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड कर लीजिएगा, और राष्ट्रीय आंदोलन मतलब वही आधुनिक भारत से रिलेटेड आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो 10 क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये आप रीजनिंग को और मैथ को मिला सकते हैं। रीजनिंग और मैथ, या आप कह सकते हैं मैथ आता है और 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। रेलवे वाले बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बोला मैथ आ गया, टन पहले मैथ ही बनाते हैं।
तो पहले जो एग्जाम होता था उसमें इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो मतलब ऊपर ऊपर पार हो जाता था। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन है कि ऊपर ऊपर पार नहीं होगा, बना लेते हैं लोग इसको, ठीक, बना लेते हैं। इसका मतलब ये 10 नंबर भी बड़ा मायने रखता है। तो ये पूरा का पूरा प्रारंभिक परीक्षा का है। और अगर आप इसमें से करीब से कम से कम आप 90-100 के बीच में ले आते हैं तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में है, ठीक, सेफ जोन में है। तो आप यहाँ पे रणनीति बनाइए कौन से सब्जेक्ट को कब कम समय में कवर करें। तो अभी क्या क्या करना है आगे हम बात करेंगे। तो मैंने ये बता दिया कि आप यहाँ से देखिए सबसे आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इसको पूरी अच्छी तरह से कवर किया जा सकता है। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक। और मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं कि अगर यहां से निकल जाते हैं, ठीक, यहां से निकलिएगा तो फिर आप मुख्य परीक्षा में जाइएगा। अब पीटी पास करने के बाद, यानी आपने अभी फॉर्म भरा, पीटी पास किया, तो उसके बाद आप मेंस में गए, तो मेंस में आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा, ठीक है, दोबारा फॉर्म भरना होगा। यहां पे देखिए, और इसमें लिखना होता है, जैसे कि 1857 के कारण बताएं, विफलता के कारण बताएं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको लिखना है। और उसके बाद यही जैसे बताया मैंने कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जब पास कर जाते हैं तो यहाँ पर एक आपको कोड दिया जाता है कि आप अगला मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। एक, पहले 2 था, अब आसान हो गया है। पहले 2 था, यानी अब 1 ले सकते हैं। अब 1 में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका जो इच्छा है। लोग इतिहास ले लेते हैं, LSW आजकल बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। कुछ लोग लैंग्वेज से भी पास हो जाते हैं, जैसे मैथिली, हिंदी, उर्दू, ऐसे लैंग्वेज लेकर भी, फारसी भी है, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। LSW में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा। बात यहाँ पे देखने का नहीं है, बात है कितना जल्दी कम समय में कवर हो सके और आपका राइटिंग स्किल क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लिखने में माहिर हैं या आप जो सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट को उठाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी अब आपको फॉर्म में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना होगा, ठीक है। अब जैसे बात करें कि अब जब मेंस का एग्जाम होगा तो कैसे होगा। पहला होगा सामान्य हिंदी, कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। और उसके बाद ये वाला जो फंडा देख रहे हैं ना, सामान्य हिंदी, ये है अगर आप इसमें ठीक हैं, अगर आप ठीक हैं मतलब पास हो गए, तो भैया और सब पेपर चेक होगा, नहीं तो ना होगा, ठीक। और उसमें फिर 300 नंबर का हो गया आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और फिर वही वैकल्पिक एक सब्जेक्ट एक पत्र ही होगा, एक पत्र। अब यहां पर सब 3-3 घंटे के हैं, और जो ये देख रहे हैं 3-3 घंटे के हैं। तो क्या आएगा अब यहां पे देखना है। जैसे कि पहला बात करें हिंदी के बारे में, ठीक है, यहां पे देखिए हिंदी है। अब हिंदी के बारे में बात करें तो अंकों का विवरण कैसे है। सबसे पहले निबंध लिखना होगा। अब निबंध आपको 3-4 दे देगा, उसमें से निबंध चुनिए। 30 नंबर का 30 अंक का निबंध है। उसके बाद व्याकरण 30 अंक का है। उसके बाद वाक्य विन्यास 25 अंक का है, और संक्षेपण यानी शॉर्ट करने वाला वो 15 अंक का है। तो ये आपका हिंदी है। तो हिंदी में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और कीजिए भी ना, अभी दरोगा का एग्जाम है, दरोगा मेंस में आपको हिंदी पूछेगा ही, तो ये आपको कवर कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक दरोगा के साथ साथ आपका बीपीएससी भी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये सिर्फ अनिवार्य है, पास होना अनिवार्य है, अगर नहीं होते हैं तो कोई पेपर चेक नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर भाई क्वालिफाइंग है, इसको करना जरूरी है। लगभग कम से कम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 100 में 30, यहाँ निबंधित 30 नंबर का है, तो आप देख लीजिएगा, यानी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं समान अध्ययन। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आधुनिक भारत। अब जैसे मैंने पहले कहा पीटी में कि आधुनिक भारत को ज्यादा कवर कीजिए, तो मेंस में भी आपका आधुनिक भारत से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ना प्राचीन इतिहास आएगा ना मध्यकालीन इतिहास आएगा। तो 2 विषय तो आप छाट दीजिए, यानी आप शुरू से ही अगर आप आधुनिक भारत पे ध्यान देते हैं तो पीटी के साथ साथ मेंस में भी आप कवर कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है घटना, राष्ट्रीय घटना, करेंट अफेयर। जैसे बहुत सारे मुद्दे अभी आप देखते हैं, अभी कोरोना से आर्थिक व्यवस्था डाउन हुआ है, बेरोजगारी है,
चुनाव है। तो इन सब से बहुत सारे करंट मुद्दे बनते हैं और आप खास करना न्यूज़पेपर देखा कीजिए। और न्यूज़पेपर में संपादकीय होता है ना, संपादकीय का निकालिए आप लोग उसको और उसको लिखिए क्या है क्या नहीं है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो ये लिखने का कोशिश अभी से ही कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। अब जैसे अभी चीन का युद्ध चल रहा है, LAC का चल रहा है, तो ये सारे मुद्दे आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद डाटा इंप्रेशन, DI, और अगर इसमें मैथ आप देखते हैं तो अच्छा है। तो ये सब आपके सामान्य पेपर 1 में रहेगा, यानी GS पेपर 1 में। 2 में अब क्या है, यानी अब आपको वहां पे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया और डाटा इंप्रेशन हो गया, मतलब कि DI हो गया। अब 2 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अब पॉलिटिकल साइंस आ गया। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में भी अब जैसे मूल अधिकार की व्याख्या करें, या ये सब दे सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार के बारे में दे सकता है, या अगर आप कहिए करंट में जैसे निष्ठा का अधिकार था, 3 तलाक हो गया। तो बहुत सारे जो करंट के जो अधिनियम है ना, उनको भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर राज व्यवस्था आपका किताबी हो गया और करंट दोनों को मिला दीजिएगा, तब ये पेपर आपके लिए आसान होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद बोले अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था और भूगोल को मिला दिया गया है, अर्थव्यवस्था और भूगोल को मिलाया गया है। तो यहाँ गौर करने वाली बात है, क्या पता है, जैसे अर्थव्यवस्था और भूगोल में ऐसा कौन सा लेसन है जो दोनों में है। जैसे भारत का उद्योग उसमें भी है, कृषि उसमें भी है, लगभग जनगणना उसमें भी है। तो ये जो विषय इसमें है, यानी दोनों में कंबाइंड है, उस विषय को उठाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कि भारत का समान परिचय स्टार्ट कर दीजिए, भारत का दर्रा स्टार्ट कर दीजिए याद करना, तो वो नहीं, वो काम के लायक नहीं है। आप इकोनॉमिक्स और भूगोल दोनों में जो है उसको अंडरलाइन कीजिए और वहां से सॉर्ट कर दीजिए, और फिर ये आपको मिलेगा। अगला बात करें कि यहाँ पे और क्या है, साइंस टेक के यानी विज्ञान के बारे में दिया गया है और विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यानी आपका 300 300 600 हो गया, और एक 300 का कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर जो 3 घंटे का होता है, फिर उसको निकाल लेते हैं। तब लास्ट में आपको भैया इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 120 नंबर का होता है। अब 900 में आपने 400 550 500 ले आया, 550, इसमें आपको मिलता है 100, अगर मिल गया तो 600 हो जाता है। मेरिट जितना पे आएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको तैयारी करने का स्टार्टिंग अब देख लीजिए, यहाँ पे कौन से लेसन पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से लेसन पे कम, सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, ये आपके ऊपर है। तो आप वैसा रणनीति बनाइए। अब ये ना कि आप सिर्फ मैथ बनाने लगे, या आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ने लगे, या आप साइंस ही पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। आप उस लेवल को देखिए कि जो हमको आगे भी फायदा हो, ठीक है, आगे भी फायदा हो, तो वो आपके काम आएगा। अब अगला वीडियो हम बनाएंगे जरूर कि भाई कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। कैसा लगा, या और कोई सवाल है? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर BA पार्ट 2 में है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, ठीक है। और वही बताया मैंने कि आप यहाँ पे जैसे बता दिया मैंने 900 120 ये सब, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें तो आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे भी आप आ सकते हैं। हाँ, रेफरल कोड यूज कीजिएगा ना तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। बस अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कल आइए मैराथन में, कल से शुरू होने वाला है, 12 बजे मेरा क्लास है, स्पेशल क्लास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप आ सकते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं।